आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन की सुनवाई हुई WP नंबर 2758 ऑफ 2025 व्योम गर्ग एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ और भी कनेक्टेड मैटर्स थे, जिसमें मेनली पिटिशनर्स का ये कहना था कि एक सेंट्रल लॉ इंस्टीट्यूट जबलपुर है, जिसमें 2008 के बाद से उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई परमिशन आज तक नहीं मिली, फॉर अप्रूवल ऑफ अफिलिएशन नहीं मिला। जिसके उपरांत जब उन्होंने वहां से लॉ कोर्स किया और स्टेट बार काउंसिल में टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, ये बोल के कि आपका इंस्टीट्यूट जो है इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल एंड विच इज अगेंस्ट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड हेंस यू कैन नॉट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। इस पिटीशन की सुनवाई में 7/3/2025 को एक माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत महोदय ने एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में लिखा हुआ था, एंड आई एम कोटिंग, इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट दैट इन सम केसेस द रिकग्निशन हैज बीन गिवन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इवन आफ्टर 20 years with retrospective effect, and in that situation the said practice will play with the careers of the students who got admitted based upon the incorrect disclosure of recognition on the portal of Bar Council of India, State Bar Council, Government of Madhya Pradesh and University. If that is the situation and the institution and university has without any recognition enrolled the students, thus in that matter they are cheating the students by enrolling them who are facing the problem in not getting the enrollment with the State Bar Council. Accordingly, the respondents are directed to investigate the matter and take criminal action against such institutions, universities who are giving admissions to the students. Now this observation of this honorable court has इसने एक sort of लहर पैदा कर दी सभी institutions में, that is the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, all the universities, state universities of Madhya Pradesh which were granting affiliation orders to the CLEs जिसको बोला जाता है, and the colleges also, and the Bar Council of India. अब ये लहर से क्या हुआ कि बहुत से कॉलेजेस को के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने का जो आदेश किया गया था उसका क्रियान्वयन करने के लिए हायर एजुकेशन ने एक पूरी लिस्ट तैयार करी। हर एक कॉलेज से ये चीज मांगी गई कि आपने कब लास्ट परमिशन ली थी बार काउंसिल से, आपने कब लास्ट एप्लीकेशन भरी है, आपने कब लास्ट फीस पे करी है। इन सब का विवरण उन्होंने आज की सुनवाई में 7/3 के बाद आज सुनवाई लगी थी, जिसमें खुद सेक्रेटरी महोदय हायर एजुकेशन के उपस्थित थे न्यायालय के समक्ष, और पुलिस कमिश्नर भोपाल भी उपस्थित थे। जो सेक्रेटरी महोदय थे उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई करी और कोर्ट के सामने लेकर आए कि जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैज अ हैबिट, इनफैक्ट कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी लगाई गई, रीवा यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या और ग्वालियर यूनिवर्सिटी जिवाजी के द्वारा। इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में भी यही चीज कही जो सेक्रेटरी महोदय ने बोला। उन्होंने ये चीज कहा कि बार काउंसिल हैज द हैबिट ऑफ इशूइंग अप्रूवल ऑफ अफिलिएशंस विद अ डिले, समटाइम्स इवन आफ्टर व्हेन द एडमिशन प्रोसेस हैज कंप्लीटेड। एक और चीज सेक्रेटरी महोदय ने जो बोली वो ये थी कि देयर आर अबाउट 25 to 30,000 seats of LLB students in the state of Madhya Pradesh. Now, if we wait for the Bar Council to issue these approval of affiliations, then in such a circumstance, it will be nearly impossible for all the seats to be filled up and the students will be put to loss. यही चीज यूनिवर्सिटीज ने भी बोली। अब बार काउंसिल का इस पे ये कहना था कि बार काउंसिल की तरफ से अपीयर हुए थे श्री आदित्य वीर सिंह, उनका ये कहना था, जो कि सही भी था एक तरीके से, जिसमें ये बोला उन्होंने कि जो कॉलेजेस हैं वो कई बार डिले करते हैं अपने अप्रूवल ऑफ अफिलिएशन की फीस जमा करने में। कई बार डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, 5.5 लाख जमा करना है उसकी वजह 6 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया, और 2008 के पहले का जो फॉर्मेट है उसमें भी कई बार जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब डिले कॉज होते हैं। सो ऑल दिस प्रोसेस इज it sort of felt like during the hearing, it felt like this everybody is stuck in a vicious circle. उसकी वजह से ये डिले हो रहा है, इसकी वजह से ये डिले हो रहा है, जिसको माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने फाइनल ऑर्डर अपना देते हुए सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया, और वो एक सहायता भी देगा उस चीज का करने के लिए, जो कि इट इज अ वंडरफुल ऑर्डर एंड आई कंग्रेचुलेट एवरी सिंगल लॉ कॉलेज,
every single law student, every single university, higher education, state bar council and the bar council of India, so that if this order is followed in its letter and spirit, no impediment will occur absolutely in any academic year for either the students or the colleges or anybody. इस डायरेक्शन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने ये चीज कही कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 31 दिसंबर से पहले अपना अफिलिएशन ऑर्डर्स दें, ताकि कॉलेजेस जो हैं वो अपने एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फी रिक्विजिट फॉर्म में और सही फीस के साथ 31 दिसंबर तक बार काउंसिल के एप्लीकेशन में जमा करें। और अल्टीमेटली बार काउंसिल भी जो है हर साल फरवरी तक अपनी ऑर्डर्स अप्रूवल ऑफ अफिलिएशन के ग्रांट कर दे अगर करना है तो। ये जो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया, ये ओरल जो ऑर्डर डाइस पे डिक्टेट किया जा रहा था जजेस के द्वारा, वो मैंने हियर करके आपको बताया है। इट इज सब्जेक्ट टू डेफिनेटली वेरिफिकेशन until unless the order is signed, it cannot, nothing can be said. But still, whatever I heard from the dais while standing on the side of the bench, I heard this, and that is why I am conveying this to you. More or less, the order is going to be likely the same what I am stating, and I stated again, and I emphasize on this particular point that the universities were directed to grant affiliation orders before 31st of December, so that the colleges are able to approach the Bar Council of India before 31st of December, and the CLEs are also going to file the application forms in the requisite format provided by the BCI and pay the requisite fee, which is appropriately defined by the Bar Council of India, and the Bar Council of India is going to issue appropriate orders of either cancellation or approval of affiliation until in February every year. Now what has happened is इस प्रक्रिया जो एक स्ट्रीमलाइन कर दी है, इसके द्वारा हर एक व्यक्ति को जो एनरोल कर रहा था एज एन एडवोकेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जिनके पास बार काउंसिल की परमिशन कई सालों से नहीं थी, वो अब स्ट्रीमलाइन हो गया। और इसके अलावा हायर एजुकेशन को भी माननीय अदालत ने, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप मार्च में हर साल अपना लिस्ट देंगे जिसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड हु आर नॉट, उसकी लिस्ट भी आप अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सो दिस प्रोसेस हैज बीन स्ट्रीमलाइन। अब जैसा धोखा इन पिटिशनर्स याचिकाकर्ताओं के साथ हुआ, या जैसा धोखा और भी इंस्टीट्यूशंस जो स्टूडेंट्स के साथ कई बार कर देते हैं, ऐसा धोखा अब नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीबडी अगेन। दिस इज अ वंडरफुल ऑर्डर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश एंड जस्टिस श्री विवेक जैन. This is a matter of division bench which has been finally heard and disposed of today itself. Thank you so much.